जब भगवान बुद्ध ने जीवन के सत्य को समझाने के लिए धैर्य और अभ्यास का महत्व बताया, तब उनका संदेश केवल आध्यात्मिक साधना तक सीमित नहीं था, बल्कि मानव जीवन के हर क्षेत्र पर लागू होता था। बुद्ध कहते थे कि हमारा जीवन किसी एक क्षण, किसी एक निर्णय या किसी एक इच्छा से नहीं बदलता। जीवन बदलता है हमारे रोज रोज के छोटे छोटे अभ्यासों से। ठीक वैसे ही जैसे बूंद बूंद पानी पत्थर को भी घिस सकता है, वैसे ही सही दिशा में किए गए छोटे छोटे प्रयास हमारे भाग्य को पूरी तरह से बदल सकते हैं। लेकिन इन प्रयासों को सफल बनाने के लिए जिस गुण की सबसे अधिक आवश्यकता है, वो है धैर्य, सहने की, चलते रहने की और ना थकने की क्षमता। बुद्ध कहते हैं कि अधैर्य वो अग्नि है जो हमारे निर्णय, हमारे बुद्धि और हमारे प्रयासों को जला देती है, जबकि धैर्य वो शीतल छाया है जो मन को स्थिर रखती है और हमें सही रास्ते पर टिके रहने की शक्ति देती है। जीवन में परिवर्तन चाहते हैं तो पहले अपने दैनिक अभ्यास बदलें, जैसे हर सुबह कुछ मिनट ध्यान करना, अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में ले जाना, क्रोध के क्षणों में शांत श्वास लेना और हर दिन एक छोटा सा नेक काम करना। जब ये अभ्यास हमारे भीतर गहराई से बस जाते हैं तो हमारा चरित्र बदलता है, मन बदलता है और अंततः भाग्य भी बदल जाता है। बुद्ध की शिक्षा हमें याद दिलाती है कि भाग्य कोई बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि हमारे अंदर की निरंतरता का परिणाम है। यदि हम लगातार शिकायतें करते रहें, पुरानी नकारात्मक आदतों को दोहराते रहें और बिना प्रयास के परिणाम की उम्मीद करें, तो जीवन कभी बदल नहीं सकता। लेकिन जैसे ही हम धैर्यपूर्वक अच्छे अभ्यासों की ओर बढ़ते हैं, मन की मैल स्वयं मिटने लगती है और नई संभावनाएं स्वतः खुलने लगती हैं। धैर्य हमें सिखाता है कि हर परिवर्तन समय लेता है। बीज को भी वृक्ष बनने में समय लगता है और मन को भी उज्जवल बनने में। इसलिए बुद्ध का संदेश स्पष्ट है, यदि तुम अपने अभ्यास बदलोगे तो कल जरूर बदलेगा। यदि तुम धैर्य रखोगे तो परिणाम अवश्य मिलेगा। चाहे परिस्थिति कितनी ही कठिन क्यों ना हो, यदि तुम हर दिन अपने व्यवहार और सोच में थोड़ा सा सुधार करते रहो तो तुम्हारी दिशा बदलेगी और दिशा बदलने से ही भाग्य बदलता है। यही बुद्ध की धैर्यपूर्ण साधना की शिक्षा है। धीरे चलो पर रुकना मत, छोटा करो पर करते रहो और जब तक जीवन में उजाला ना आ जाए तब तक निरंतर बेहतर बनने का अभ्यास जारी रखो। जब बुद्ध धैर्य और अभ्यास की शक्ति के बारे में बताते थे, वे ये भी समझाते थे कि मनुष्य का सबसे बड़ा संघर्ष बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि अपने ही मन से होता है। मन लगातार इच्छाओं, भय, क्रोध और अस्थिरता के भंवर में उलझा रहता है। ऐसे मन को अनुशासन में लाना किसी युद्ध से कम नहीं, और यही कारण है कि अभ्यास और धैर्य दोनों ही आध्यात्मिक हथियार की तरह काम करते हैं। बुद्ध कहते थे कि जो व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण पा लेता है, वो संसार की किसी भी स्थिति से पराजित नहीं होता। मन को नियंत्रित करने का पहला कदम है अपने विचारों को देखना, उन्हें पहचानना और फिर धीरे धीरे उन्हें बदलने का अभ्यास करना। ये परिवर्तन अचानक नहीं आता, बार बार गिरकर, बार बार उठकर और निरंतर प्रयास करके ही मन पर विजय प्राप्त होती है। बुद्ध की शिक्षा ये भी बताती है कि धैर्य का अर्थ केवल प्रतीक्षा करना नहीं है, बल्कि प्रतीक्षा करते हुए भी सही दिशा में प्रयास करते रहना है। जैसे किसान बीज बोकर सिर्फ इंतजार नहीं करता, वो हर दिन खेत को पानी देता है, देखभाल करता है और मौसम की कठिनाइयों के बावजूद अपनी उम्मीद को जीवित रखता है। इसी प्रकार जीवन में अच्छे अभ्यास अपनाने के बाद हमें लगातार उन्हें पोषित करना होता है। यदि हम ध्यान करते हैं तो उसे नियमित बनाए रखें। यदि हम सकारात्मक सोच अपनाते हैं तो उसे हर परिस्थिति में बनाए रखने का प्रयास करें। यदि हम क्रोध कम करना चाहते हैं तो हर छोटे से क्षण में आत्मनियंत्रण का अभ्यास करें। धीरे धीरे ये छोटे छोटे अभ्यास मिलकर हमारे व्यक्तित्व को नया आकार देते हैं। बुद्ध ये भी समझाते हैं कि अभ्यास बदलने में सबसे बड़ी बाधा है हमारी पुरानी आदतें, जो जड़ की तरह गहराई में बैठी होती हैं। जब हम उन्हें बदलने की कोशिश करते हैं तो मन विरोध करता है, आलस्य आता है और कई बार लगता है कि कोई परिवर्तन हो ही नहीं रहा। लेकिन ये वही समय है जब धैर्य की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। यदि हम इस कठिन समय में रुक गए तो परिवर्तन अधूरा रह जाएगा, पर यदि हम धैर्य रखकर आगे बढ़ते रहे तो धीरे धीरे पुरानी जड़ें कमजोर होने लगती हैं और नई आदतें मजबूत होती जाती हैं। बुद्ध कहते थे कि जैसे हर सुबह सूरज उगने में समय लगता है, वैसे ही मन का प्रकाश भी धीरे धीरे फैलता है। अचानक सब कुछ नहीं बदलता, पर बदलता जरूर है यदि हम लगे रहें।
बुद्ध की इस शिक्षा का सार यही है कि हम अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो पहले अपने भीतर के अभ्यास, आदतें और विचार बदलें। जब भीतर परिवर्तन आता है तभी बाहर का संसार भी बदलता दिखाई देने लगता है। धैर्य हमें लक्ष्य तक पहुंचाता है और अभ्यास हमें उसे पाने योग्य बनाता है। इसलिए यदि आज कदम छोटे हैं तो भी चिंता नहीं, यदि आज परिणाम नहीं मिल रहे तो भी चिंता नहीं। जो जरूरी है वो ये कि हम रुके नहीं, पीछे ना लौटें और हर दिन थोड़ा सा आगे बढ़ें। यही वो मार्ग है जिस पर चलकर साधारण मनुष्य असाधारण परिवर्तन ला सकता है। यही बुद्ध की धैर्यपूर्ण साधना की शिक्षा है। धीरे चलो पर रुकना मत, छोटा करो पर करते रहो, और जब तक जीवन में उजाला ना आ जाए तब तक निरंतर बेहतर बनने का अभ्यास जारी रखो। बुद्ध की धैर्य और अभ्यास वाली शिक्षा आगे समझाते हुए ये स्पष्ट हो जाता है कि मनुष्य का वास्तविक उत्थान बाहरी उपलब्धियों में नहीं बल्कि भीतर की परिपक्वता में छिपा होता है। बुद्ध कहते थे कि यदि किसी व्यक्ति का मन अस्थिर है तो वो चाहे जितना भी ज्ञानवान क्यों ना हो, उसकी बुद्धि धुंधली रहती है। पर यदि मन शांत है, धैर्यवान है और सही अभ्यासों से संतुलित है तो वो व्यक्ति सरल परिस्थितियों से भी गहन सीख निकाल लेता है और कठिन परिस्थितियों में भी अपना मार्ग खोज लेता है। इसी कारण बुद्ध धैर्य को जीवन का स्तंभ बताते हैं। उनका कहना था कि जिसने धैर्य को साध लिया उसने जीवन को साध लिया, क्योंकि धैर्य वो शक्ति है जो हमें गलतियों से सीखने की क्षमता देती है, असफलता के सामने टूटने से बचाती है और किसी भी साधना को पूर्णता तक ले जाती है। बुद्ध ये भी बताते हैं कि अभ्यास केवल ध्यान या आध्यात्मिक साधना तक सीमित नहीं बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में फैला हुआ है। जैसे कोई व्यक्ति अगर प्रतिदिन थोड़ी देर सत्य बोलने का अभ्यास करे तो उसके भीतर सत्यनिष्ठा का स्वभाव पैदा हो जाता है। यदि कोई प्रतिदिन कुछ समय दूसरों की मदद करने का अभ्यास करे तो करुणा उसके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती है। यदि कोई प्रतिदिन अपनी गलतियों को स्वीकार करने और उनसे सुधार लाने का अभ्यास करे तो वो व्यक्ति भीतर से बहुत मजबूत बन जाता है। इसलिए बुद्ध का संदेश सरल है, अभ्यास से आदत बनती है, आदत से स्वभाव बनता है और स्वभाव ही हमारे भाग्य का निर्माण करता है। जब तक अभ्यास नहीं बदलते तब तक जीवन के परिणाम भी नहीं बदल सकते। जैसे एक कुम्हार मिट्टी को घुमाकर आकार देता है, वैसे ही हम भी अपने मन को अभ्यासों के चक्र में संवारते हैं। यदि अभ्यास गलत हो तो मन बिगड़ता है, यदि अभ्यास सही हो तो मन खिलता है। लेकिन कुम्हार को भी मिट्टी को आकार देने में समय लगता है। कभी मिट्टी टूट जाती है, कभी फैल जाती है, पर कुम्हार धैर्य नहीं छोड़ता। वो जानता है कि निरंतर घूमने वाले चक्र में ही सुंदरता जन्म लेती है। इसी तरह हमारे जीवन में भी धैर्य की ये घूमती हुई प्रक्रिया आवश्यक है। यदि हम तुरंत परिणाम के पीछे दौड़ेंगे तो निराशा पनपेगी, पर यदि धीरे, संतोषपूर्वक और निरंतर अभ्यास करते रहेंगे तो परिणाम स्वयं समय पर हमारे सामने खड़े होंगे। बुद्ध का एक और महत्वपूर्ण संदेश है, अपनी यात्रा की तुलना दूसरों से मत करो, क्योंकि दूसरों का अभ्यास, दूसरों का संघर्ष और दूसरों का समय हमसे अलग होता है। जब हम तुलना करते हैं तो धैर्य टूट जाता है और अभ्यास बाधित हो जाता है। परिणाम स्वरूप जीवन में कड़वाहट बढ़ती है और आगे बढ़ने की शक्ति घटती है। पर जब हम केवल अपने रास्ते, अपनी प्रगति और अपनी साधना पर ध्यान देते हैं तो मन स्थिर रहता है और धैर्य विकसित होता है। बुद्ध कहते थे कि हर व्यक्ति का मार्ग अनूठा है और उस पर चलने के लिए साहस और धैर्य दोनों की आवश्यकता होती है। इस प्रकार बुद्ध की शिक्षा हमें बार बार ये याद दिलाती है कि अभ्यास बदलना ही भाग्य बदलने का पहला कदम है और धैर्य उस परिवर्तन का संरक्षक है। इसलिए जीवन चाहे जैसा भी हो, निरंतर अभ्यास करते रहो, धैर्य बनाए रखो और विश्वास रखो कि सही दिशा में उठाया गया हर छोटा कदम एक दिन महान परिणाम में बदलता ही है। यही परिवर्तन का शाश्वत नियम है और यही बुद्ध की अमूल्य प्रेरणा। बुद्ध की धैर्य और अभ्यास पर आधारित शिक्षाएं जितनी सरल दिखती हैं उतनी ही गहरी हैं, क्योंकि वे मनुष्य की मूल प्रकृति को छूती हैं। मन स्वभाव से चंचल है, वो तेज परिणाम चाहता है, जल्दी खुश होना चाहता है और जल्दी निराश भी हो जाता है। इस अस्थिर मन को स्थिर करने का एकमात्र मार्ग है निरंतर अभ्यास, और उस अभ्यास को बनाए रखने की शक्ति है धैर्य। बुद्ध कहते थे कि जैसे एक दीपक की लौ हवा के झोंकों में डगमगा जाती है, वैसे ही अभ्यास भी तब तक डगमगाता रहता है जब तक मन धैर्य में स्थिर न हो जाए।
इसीलिए पहले मन को धैर्य की ओर प्रशिक्षित करना आवश्यक है। धैर्य मन को कठोर नहीं बल्कि लचीला बनाता है। ये हमें सिखाता है कि हर परिस्थिति परिवर्तनशील है और हर कठिनाई समय के साथ समाप्त होती है। जब ये समझ मन में गहराई से बस जाती है, तब जीवन के उतार चढ़ाव हमारी साधना को हिलाने में सक्षम नहीं होते। बुद्ध आगे बताते हैं कि अभ्यास बदलना केवल आदतों को बदलना नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक सोच को बदलना भी है। यदि किसी व्यक्ति की सोच नकारात्मक हो, डर पर आधारित हो या आत्मविश्वास से रहित हो, तो चाहे वो कितनी ही कोशिश क्यों न कर ले, उसका जीवन स्थिर नहीं हो पाता। पर जब वो रोज थोड़ा थोड़ा अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में ढालने लगता है, जैसे सुबह उठकर स्वयं को धन्यवाद देना, दिन भर में छोटी छोटी खुशियों को पहचानना और विफलताओं को सीख के रूप में स्वीकार करना, तो धीरे धीरे उसका मन प्रकाश से भरने लगता है। ये परिवर्तन तुरंत नहीं होता, पर धैर्य के साथ किया गया अभ्यास इसे निश्चित बनाता है। बुद्ध कहते थे कि मन वही बनता है जिसे वो बार बार करता है। इसीलिए यदि हम प्रकाश की ओर बढ़ने का अभ्यास करें, तो अंततः मन उसी दिशा में स्थिर हो जाता है। जीवन में कई बार हम निराश हो जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हम परिवर्तन के योग्य नहीं या हमारे प्रयास व्यर्थ जा रहे हैं। ऐसे क्षणों में बुद्ध की ये शिक्षा सबसे अधिक मार्गदर्शक होती है। कोई भी शुरुआत छोटी नहीं होती, लेकिन हर महान परिवर्तन किसी छोटी शुरुआत से ही जन्म लेता है। जब हम धैर्य रखते हुए अपने अभ्यासों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तब ब्रह्मांड भी धीरे धीरे हमारे लिए मार्ग बनाने लगता है। बुद्ध कहते हैं कि हर व्यक्ति के भीतर परिवर्तन की क्षमता पहले से मौजूद है। उसे बस निरंतर अभ्यास और करुणा से जगाने की आवश्यकता है। करुणा दूसरों के लिए ही नहीं, बल्कि स्वयं के लिए भी। स्वयं को दोष देने की बजाय यदि हम खुद को समय दें, समझें और धीरे धीरे आगे बढ़ने की अनुमति दें, तो मन का बोझ हल्का होता है और साधना सरल हो जाती है। अंत में बुद्ध ये समझाते हैं कि धैर्य और अभ्यास मिलकर जीवन में वो सामर्थ्य पैदा करते हैं जो किसी भी कठिनाई को अवसर में बदल देती है। जब हमारे भीतर ये विश्वास जन्म लेता है कि मैं बदल सकता हूँ, तभी परिवर्तन वास्तविकता बनना शुरू होता है। इसीलिए बुद्ध की शिक्षा यही कहती है, अपने अभ्यास बदलो, धैर्य रखो और विश्वास रखो कि तुम्हारा हर छोटा कदम तुम्हें उस जीवन के द्वार तक ले जाएगा जिसकी तुम कामना करते हो। यही साधना का पथ है और यही भाग्य परिवर्तन का वास्तविक रहस्य। बुद्ध की शिक्षा में धैर्य और अभ्यास केवल परिवर्तन तक सीमित नहीं है, बल्कि ये समझ भी देती हैं कि जीवन में जो कुछ भी स्थायी है, वो समय और निरंतर प्रयास की देन है। बुद्ध कहते थे कि क्षणिक उत्साह से बदलाव नहीं आते, बदलाव आते हैं निरंतरता से। आज की दुनिया में जहां सब कुछ तेजी से हो रहा है, लोग जल्दी सफलता चाहते हैं, जल्दी परिणाम चाहते हैं और इसी जल्दी के कारण वे जल्दी थक भी जाते हैं। बुद्ध का मार्ग इस दौड़ती दुनिया में एक शांत प्रकाश की तरह है, जो हमें बताता है कि वास्तविक शक्ति स्थिरता में है, धैर्य में है और धीरे धीरे आगे बढ़ने में है। जब हम इस दृष्टिकोण को अपनाते हैं, तब हम समझते हैं कि हर अनुभव, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, हमारी साधना को गहरा करने का अवसर है। बुद्ध कहते थे कि हर कठिनाई हमें मजबूत बनाने आई है, यदि हम धैर्य रखें और उससे सीख लें तो। कई बार जीवन हमें ऐसे मोड़ों पर लाता है जहां लगता है कि सब रुक गया है, प्रयास बेकार हो रहे हैं या रास्ते बंद हो गए हैं। ऐसे समय में बुद्ध का मैसेज और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। जहां कुछ दिखाई ना दे, वहीं सबसे अधिक धैर्य की परीक्षा होती है। वे बताते हैं कि बीज मिट्टी के अंदर रहते हुए भी काम कर रहा होता है, भले ही बाहर से कोई हरकत न दिखाई दे। उसी तरह हमारा अभ्यास भी भीतर गहराई में परिवर्तन करता रहता है, भले ही बाहर से तुरंत कोई बदलाव न दिखे। जो लोग इस आंतरिक परिवर्तन पर भरोसा रखते हैं, वही आगे चलकर महान परिणाम पाते हैं। बुद्ध ये भी कहते हैं कि अभ्यास और धैर्य मिलकर जीवन में वो सामर्थ्य पैदा करते हैं जो किसी भी कठिनाई को अवसर में बदल देती है। जब हमारे भीतर ये विश्वास जन्म लेता है कि मैं बदल सकता हूँ, तभी परिवर्तन वास्तविकता बनना शुरू होता है। इसलिए बुद्ध की शिक्षा यही कहती है, अपने अभ्यास बदलो, धैर्य रखो और विश्वास रखो कि तुम्हारा हर छोटा कदम तुम्हें उस जीवन के द्वार तक ले जाएगा जिसकी तुम कामना करते हो। यही साधना का पथ है और यही भाग्य परिवर्तन का वास्तविक रहस्य। बुद्ध की शिक्षा में धैर्य और अभ्यास केवल व्यक्तिगत परिवर्तन तक सीमित नहीं, बल्कि ये समझ भी देती है कि जीवन में जो कुछ भी स्थायी है, वो समय और निरंतर प्रयास की देन है।
बुद्ध कहते थे कि क्षणिक उत्साह से बदलाव नहीं आते, बदलाव आते हैं निरंतरता से। आज की दुनिया में जहां सब कुछ तेजी से हो रहा है, लोग जल्दी सफलता चाहते हैं, जल्दी परिणाम चाहते हैं और इसी जल्दी के कारण वे जल्दी थक भी जाते हैं। बुद्ध का मार्ग इस दौड़ती दुनिया में एक शांत प्रकाश की तरह है, जो हमें बताता है कि वास्तविक शक्ति स्थिरता में है, धैर्य में है और धीरे धीरे आगे बढ़ने में है। जब हम इस दृष्टिकोण को अपनाते हैं तब हम समझते हैं कि हर अनुभव, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, हमारी साधना को गहरा करने का अवसर है। बुद्ध कहते थे कि हर कठिनाई हमें मजबूत बनाने आई है, यदि हम धैर्य रखें और उससे सीख लें तो। कई बार जीवन हमें ऐसे मोड़ों पर लाता है जहां लगता है कि सब रुक गया है, प्रयास बेकार हो रहे हैं या रास्ते बंद हो गए हैं। ऐसे समय में बुद्ध का संदेश और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि जहां कुछ दिखाई ना दे, वहीं सबसे अधिक धैर्य की परीक्षा होती है। वे बताते हैं कि बीज मिट्टी के अंदर रहते हुए भी काम कर रहा होता है, भले ही बाहर से कोई हरकत ना दिखाई दे। उसी प्रकार हमारा अभ्यास भी भीतर गहराई में परिवर्तन करता रहता है, भले ही बाहर से तुरंत कोई बदलाव ना दिखे। जो लोग इस आंतरिक परिवर्तन पर भरोसा रखते हैं, वही आगे चलकर महान परिणाम पाते हैं। बुद्ध ये भी कहते हैं कि अभ्यास और धैर्य मिलकर हमें जागरूक बनाते हैं, और जागरूकता ही वो शक्ति है जो हमारे निर्णयों को स्पष्ट करती है, हमारे मन को शांत करती है और हमारे कदमों को सही दिशा में ले जाती है। जब हम हर दिन थोड़ा सा जागरूक होने का अभ्यास करते हैं, जैसे खाने के समय केवल भोजन पर ध्यान देना, चलते समय केवल चलने पर और दूसरों से बात करते समय केवल सुनने पर, तो धीरे धीरे हम वर्तमान में जीना सीख जाते हैं। वर्तमान में जीना ही जीवन की सबसे बड़ी कला है और यही धैर्य का आधार है, क्योंकि जो व्यक्ति वर्तमान में रहता है वो न जल्दी निर्णय लेता है, न जल्दी टूटता है। वो परिस्थिति को समझता है, स्वीकार करता है और शांत मन से आगे बढ़ता है। बुद्ध आगे ये भी सिखाते हैं कि धैर्य का अर्थ ये नहीं कि हम कमजोर हैं या परिस्थितियों को बिना बदले सहते रहें। धैर्य वो शक्ति है जो हमें सही समय पर सही कदम उठाने की बुद्धि देती है। यह हमें आवेग से बचाता है और स्पष्टता से जोड़ता है। बुद्ध कहते थे कि अधैर्य मन को अंधा कर देता है, जबकि धैर्य मन को प्रकाश देता है। जब हम इस प्रकाश में चलते हैं, तब हम भय, भ्रम और क्रोध से मुक्त होकर निर्णय लेते हैं। यही निर्णय अंततः हमारे भविष्य को आकार देते हैं। इस प्रकार बुद्ध की धैर्य और अभ्यास वाली शिक्षा हमें एक अमूल्य सत्य सिखाती है। जीवन में परिवर्तन अचानक नहीं आता, लेकिन एक एक कदम की निरंतरता उसे अनिवार्य बना देती है। इसलिए चाहे रास्ता लंबा हो, चाहे समय लगे, यदि हम अपने अभ्यासों को सही रखें और धैर्य को अपना साथी बनाए रखें, तो जीवन स्वयं हमारे पक्ष में बदलना शुरू कर देता है। यही सच्चे भाग्य परिवर्तन का मार्ग है। बुद्ध की शिक्षा आगे बढ़ाते हुए हम ये समझते हैं कि धैर्य और अभ्यास केवल जीवन बदलने वाले साधन नहीं, बल्कि आत्मा को परिष्कृत करने वाले गहन उपकरण हैं। बुद्ध कहते थे कि मनुष्य जब तक बाहरी दुनिया के प्रभावों में उलझा रहता है, तब तक वो अपने भीतर छिपी वास्तविक शक्ति को पहचान ही नहीं पाता। हमारा मन अक्सर असफलताओं से घबरा जाता है, आलोचनाओं से टूट जाता है और कठिनाइयों से पीछे हट जाता है। लेकिन जब व्यक्ति धैर्य का अभ्यास करना सीख जाता है, तब वही मन स्थिर पर्वत की तरह हो जाता है। आंधियां आएंगी, हवाएं चलेंगी, पर पर्वत अपनी जगह से नहीं हिलता। इसी प्रकार धैर्यवान व्यक्ति परिस्थितियों से नहीं हिलता। वो समझता है कि हर अनुभव उसे मजबूत बनाने के लिए आया है। बुद्ध कहते थे कि जिसने कठिनाइयों में धैर्य रखा, वही सच्चा साधक है, क्योंकि आसान मार्ग पर चलना कोई उपलब्धि नहीं, बल्कि कठिन मार्ग पर बिना रुके चलते रहना ही साधना है। बुद्ध के अनुसार अभ्यास वो चाबी है जो मन के दरवाजों को खोलती है। जब हम किसी भी अच्छे अभ्यास को बार बार करते हैं, चाहे वो ध्यान हो, दया हो, सकारात्मक सोच हो या आत्मनियंत्रण हो, तो हमारा मन उन्हीं गुणों का निर्माण करने लगता है। शुरुआत में यह अभ्यास कठिन लगता है, जैसे कोई शिल्पकार पहली बार पत्थर को तराश रहा हो। उसके हाथों में दर्द होता है, पत्थर टूट भी सकता है और कई बार उसकी मेहनत व्यर्थ भी लगती है।
पर जब वो हार नहीं मानता और धैर्य के साथ चलते रहता है, तब वही कठोर पत्थर रूपांतरित होकर एक अद्भुत प्रतिमा बन जाता है। इसी तरह जब हम धैर्य और निरंतरता के साथ अभ्यास पर टिके रहते हैं, तब हमारा जीवन भी धीरे धीरे एक सुंदर आकार लेने लगता है। जीवन में अक्सर ऐसा समय आता है जब हम स्वयं पर विश्वास खो बैठते हैं। लगता है कि हम बदल नहीं सकते, हम में कमी है या हमारे प्रयास पर्याप्त नहीं। ऐसे क्षणों में बुद्ध की शिक्षा हमें सहारा देती है। वे कहते थे कि हर व्यक्ति में परिवर्तन की ऊर्जा है, बस उसे जगाने की आवश्यकता है। और ये ऊर्जा तभी जागती है जब हम स्वयं को समय देते हैं, स्वयं के प्रति दया रखते हैं और ये स्वीकार करते हैं कि परिवर्तन एक धीमी प्रक्रिया है। हम एक दिन में नहीं बदलते, लेकिन हर दिन थोड़ा थोड़ा बदलते हैं। यही बदलने की कला है, धीरे धीरे, निरंतर, बिना रुकावट के। बुद्ध ये भी बताते हैं कि धैर्य का संबंध केवल इंतजार से नहीं, बल्कि मन की परिपक्वता से है। अधैर्य मन को अंधा कर देता है, जिससे हम गलत निर्णय ले बैठते हैं, छोटी बातों पर क्रोध कर बैठते हैं और महत्वपूर्ण अवसर खो देते हैं। धैर्य मानसिक स्पष्टता देता है। ये हमें सिखाता है कि सही समय आने पर उचित कदम उठाना सबसे प्रभावी होता है। धैर्य हमें प्रतिक्रियाओं से मुक्त करता है और उत्तर देने में सक्षम बनाता है। प्रतिक्रियाएं आवेग से जन्म लेती हैं, जबकि उत्तर बुद्धि से। बुद्ध की यही शिक्षा व्यक्ति को भीतर से बदल देती है, उसे स्थिर, साहसी और संतुलित बनाती है। अंततः बुद्ध का संदेश यही कहता है कि धैर्य और अभ्यास मिलकर ऐसा परिवर्तन लाते हैं जो किसी भी बाहरी परिस्थिति से अधिक मजबूत होता है। यदि हम अपने अभ्यास सही रखें और धैर्य को जीवन का आधार बनाए रखें, तो कोई भी कठिनाई हमें रोक नहीं सकती। जो भीतर मजबूत है, उसका भाग्य स्वयं उसके लिए मार्ग बना देता है। यही बुद्ध की साधना का सार है। अपने अभ्यास बदलो, धैर्य रखो और जीवन को अपनी आंखों के सामने बदलते हुए देखो। बुद्ध की धैर्य और अभ्यास पर आधारित शिक्षा का एक गहरा पहलू ये भी है कि व्यक्ति का जीवन तभी बदलता है जब वो अपनी आंतरिक वास्तविकताओं को पहचानना शुरू करता है। बुद्ध कहते थे कि मनुष्य अक्सर अपने भीतर मौजूद दर्द, भय, क्रोध और भ्रम को नजरअंदाज करता रहता है और उन्हें दबाकर आगे बढ़ने का प्रयास करता है। लेकिन जितना हम अपने भीतर के घावों को नकारते हैं, वे उतना ही गहराई में जाकर मन को अस्थिर कर देते हैं। बुद्ध का मार्ग हमें सिखाता है कि आत्म परिवर्तन का पहला कदम है अपने मन की सच्चाई को स्वीकार करना। जब हम अपने भीतर झांकते हैं, ये देखते हैं कि कौन सी आदतें हमें कमजोर कर रही हैं, कौन से विचार हमें लगातार परेशान कर रहे हैं और कौन सी भावनाएं हमारे निर्णयों को प्रभावित कर रही हैं, तभी हम उन्हें बदलने का साहस पा सकते हैं। इस साहस को जीवित रखने के लिए धैर्य आवश्यक है, क्योंकि आंतरिक परिवर्तन का मार्ग सीधा नहीं होता, ये उतार चढ़ाव से भरा होता है। बुद्ध बताते हैं कि जब व्यक्ति सही अभ्यास अपनाता है, जैसे सत्य बोलना, दया करना, क्रोध से मुक्त होना और हर परिस्थिति में शांत बने रहना, तो धीरे धीरे मन के अशांत हिस्से पिघलने लगते हैं। लेकिन इस प्रक्रिया को समय लगता है। कई बार जब व्यक्ति परिवर्तन चाहता है तो उसे लगता है कि वो तेजी से आगे बढ़ सकता है, पर जब कुछ दिन बाद आदतें वापस लौटने लगती हैं तो निराशा घेर लेती है। बुद्ध की शिक्षा यही सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। वे कहते हैं कि अभ्यास का उद्देश्य तेजी नहीं, बल्कि स्थिरता है। यदि कदम छोटे हैं पर निरंतर हैं, तो वो बड़े बदलाव का आधार बनते हैं। जैसे नदी की धीमी धारा भी समय के साथ पत्थर काट देती है, वैसे ही धीमे अभ्यास भी जीवन का रूप बदल देते हैं। बुद्ध आगे ये सिखाते हैं कि यदि हम केवल बाहरी सफलता की ओर देखते रहेंगे, तो भीतर का शांति केंद्र कभी विकसित नहीं होगा। सफलता क्षणिक हो सकती है, पर मन की शांति स्थायी हो सकती है, और ये शांति केवल धैर्य से आती है। धैर्य हमें सिखाता है कि जीवन में जो चीज़ देर से मिलती है, वो ज़्यादा मजबूत और सार्थक होती है। आज के समय में लोग त्वरित परिणाम की चाह में अपनी साधना को छोड़ देते हैं, लेकिन बुद्ध कहते हैं कि अधैर्य सबसे बड़ा शत्रु है। अधैर्य व्यक्ति को उसी स्थान पर बार बार गिराने के लिए पर्याप्त है, जबकि धैर्य उसे हर गिरावट के बाद उठाकर आगे बढ़ने के लिए तैयार करता है। धैर्य का एक और महत्वपूर्ण स्वरूप है स्वयं को क्षमा करना। बुद्ध कहते थे कि व्यक्ति अपने प्रति जितनी कठोरता दिखाता है, वो उतनी ही जल्दी टूट जाता है। परिवर्तन के मार्ग पर गलतियां होना स्वाभाविक है, पर गलतियों को लेकर आत्मनिंदा करना मन को कमजोर बनाता है। धैर्य हमें सिखाता है कि हम अपने प्रति कोमल रहें,
अपनी गलतियों को स्वीकार करें और फिर शांत मन से सही दिशा में लौट आएं। यही आत्मदया और धैर्य मिलकर हमें मानसिक शक्ति देते हैं। अंत में बुद्ध की शिक्षा ये बताती है कि यदि तुम अपने अभ्यासों को पवित्र बना लो, धैर्य को साथी बना लो और अपनी साधना को निरंतर रखो, तो तुम्हारा जीवन चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, तुम्हारा मार्ग स्वयं उजाला पालेगा। जो भीतर बदलता है वही बाहर अपनी छाप छोड़ता है। इसलिए बुद्ध का अंतिम संदेश यही है, अभ्यास बदलो, धैर्य रखो और विश्वास करो कि परिवर्तन निश्चित है। बुद्ध की धैर्य और अभ्यास से जुड़ी शिक्षा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि परिवर्तन का मार्ग केवल ज्ञान से नहीं बल्कि अनुभव से निर्मित होता है। बुद्ध कहते थे कि ज्ञान सुनकर मिलता है लेकिन परिवर्तन चलकर मिलता है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति चाहे कितनी भी अच्छी बातें सुन ले, कितनी भी गहरी सीखें पढ़ ले, यदि वो उन्हें जीवन में लागू नहीं करता तो उसका मन कभी परिवर्तित नहीं होता। अभ्यास ही वो माध्यम है जो ज्ञान को वास्तविकता में बदलता है और धैर्य इस परिवर्तन को स्थिर बनाए रखने की शक्ति देता है। जब व्यक्ति हर दिन थोड़े थोड़े अभ्यासों के माध्यम से स्वयं को रूपांतरित करता है, मन को शांत करता है, क्रोध को काबू में रखता है, दया को विकसित करता है, तो वही अभ्यास उसके जीवन की दिशा बदल देते हैं। लेकिन ये प्रक्रिया समय लेती है। बुद्ध कहते थे कि यदि तुमने वर्षों तक मन को गलत आदतों से भरा है तो उसे कुछ दिनों के प्रयासों से पूरी तरह बदलने की अपेक्षा मत करो। ये परिवर्तन धीरे धीरे संतुलन और धैर्य के साथ ही होता है। बुद्ध आगे ये भी समझाते हैं कि अभ्यास व्यक्ति को अंदर से मजबूत बनाता है, क्योंकि जब किसी आदत पर नियंत्रण पाया जाता है, जैसे क्रोध को शांत करना, लालच से दूर रहना या परेशान परिस्थितियों में स्थिर रहना, तो मन को एक नई शक्ति का अनुभव होता है। ये शक्ति आत्मविश्वास नहीं बल्कि आत्म जागरूकता होती है, और आत्म जागरूकता ही वो प्रकाश है जो व्यक्ति को जीवन में कम गलतियां करने देता है और हर कदम सोच समझ कर रखने की क्षमता देता है। बुद्ध कहते थे कि जिसने स्वयं को जान लिया वो संसार को जान गया, क्योंकि जब मनुष्य अपने भीतर की कमजोरियों और शक्तियों को पहचान लेता है तब वो बाहरी परिस्थितियों में उलझता नहीं है बल्कि उन्हें समझकर सही प्रतिक्रिया देता है। ये परिपक्वता केवल नियमित अभ्यास से आती है। धैर्य का एक और सुंदर पहलू बुद्ध बताते हैं। धैर्य मन को विचलित होने से बचाता है। हम अक्सर जीवन में कई रास्ते चुनते हैं, पर जैसे ही रास्ता कठिन होता है हम दिशा बदल देते हैं। परिणाम स्वरूप हम शुरुआत तो बहुत करते हैं पर किसी भी मार्ग पर चलते नहीं रह पाते। बुद्ध कहते हैं कि इसकी जड़ अधैर्य में है। अधैर्य हमें हर कठिनाई में दिशा बदलने को मजबूर करता है, जबकि धैर्य हमें ये स्मरण कराता है कि कठिनाई का अर्थ ये नहीं कि मार्ग गलत है। कठिनाई का अर्थ ये है कि मार्ग बदल रहा है। जब व्यक्ति धैर्यपूर्वक एक ही अभ्यास पर, एक ही साधना पर, एक ही लक्ष्य पर केंद्रित रहता है तो उसका मन परिपक्व होने लगता है और वो भीतर से मजबूत और स्थिर बनता है। बुद्ध आगे ये भी बताते हैं कि जितना गहरा धैर्य होगा उतनी ही बड़ी उपलब्धियां संभव होंगी। छोटे मन और अधैर्य वाला व्यक्ति छोटी खुशियों में खो जाता है और छोटी कठिनाइयों में टूट जाता है, लेकिन धैर्यवान व्यक्ति वही है जो बड़े सपनों के लिए लंबा इंतजार कर सकता है और इंतजार करते हुए भी शांत, सकारात्मक और स्थिर रह सकता है। यही आत्मिक शक्ति अंततः उसे जीवन के उस स्थान तक ले जाती है जहां वो स्वयं को पूर्ण महसूस करता है। बुद्ध कहते हैं कि धैर्य वो पुल है जो तुम्हें वहां से यहां लाता है जहां तुम जाना चाहते हो, और ये पुल अभ्यासों से ही मजबूत होता है। इस प्रकार बुद्ध की शिक्षा हमें ये गहरा सत्य सिखाती है कि परिवर्तन कोई एक घटना नहीं है बल्कि एक यात्रा है। इस यात्रा में अभ्यास तुम्हारा मार्ग है और धैर्य तुम्हारा साथी। यदि तुम इन दोनों को अपने जीवन में स्थिर कर लो तो तुम्हारे भीतर ऐसा प्रकाश जलेगा जो तुम्हारे भाग्य को स्वयं बदलने की क्षमता रखता है। यही बुद्ध का मार्ग है और यही वास्तविक परिवर्तन का विज्ञान। मानव जीवन में परिवर्तन की प्रक्रिया उतनी ही स्वाभाविक है जितनी कि स्वयं जीवन की धारा, और बुद्ध का उपदेश हमें यही सिखाता है कि जब तक हम भीतर से नहीं बदलते, बाहर की दुनिया में कोई भी स्थायी परिवर्तन नहीं आता। इसलिए धैर्य और अभ्यास ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं जो मिलकर जीवन को नई दिशा देते हैं।
जब मनुष्य समझता है कि उसकी आदतें ही उसके भविष्य को जन्म देती हैं, तब वो स्वयं ये भी समझ पाने लगता है कि हर छोटी सी आदत, हर रोज की छोटी सी जीत और हर क्षण का सजग निर्णय उसके पूरे जीवन की कहानी बदल सकता है। बुद्ध कहते हैं कि मन को साधना सबसे कठिन तपस्या है, क्योंकि मन ही वो शक्ति है जो चाहे तो हमें उच्चतम शिखर पर पहुंचा सकती है और चाहे तो सबसे गहरी खाई में गिरा सकती है। इसलिए निरंतर अभ्यास के साथ मन को संयमित करना और धैर्यपूर्वक सही दिशा में रखना ही उस परिवर्तन की शुरुआत है जो अंततः मनुष्य को जागृति की ओर ले जाती है। जब कोई व्यक्ति क्रोध को त्यागना शुरू करता है तो एक दिन वो शांत हो जाता है। जब वो लोभ को छोड़ना सीखता है तो एक दिन वो संतुष्ट हो जाता है, और जब वो अहंकार को धीमे धीमे मिटाता है तो एक दिन वो विनम्र बन जाता है। ये परिवर्तन अचानक नहीं होते, इन्हें समय, धैर्य और निरंतर साधना की आवश्यकता होती है, और यही बुद्ध के उपदेश का सार है। बुद्ध कहते हैं कि जैसे जल की बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही सद्गुणों के छोटे छोटे अभ्यास हमारे चरित्र का निर्माण करते हैं। यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन थोड़ी सी भी सजगता से सही आचरण का अभ्यास करता है तो उसके जीवन में एक दिन ऐसा आता है जब उसका मन पूर्णतः परिवर्तित हो जाता है, और वही परिवर्तन उसके भाग्य को भी बदल देता है। इसलिए अभ्यास केवल एक आदत नहीं, बल्कि आत्मा का परिष्कार यात्रा है, एक सतत प्रक्रिया जो मनुष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। बुद्ध कहते हैं कि जब तुम अपने भीतर धैर्य विकसित कर लेते हो तो तुम जीवन की हर चुनौती को शांत भाव से देख पाते हो, और वही धैर्य तुम्हें वो शक्ति देता है जिसके सहारे तुम अपने लक्ष्य तक पहुंच पाते हो। परंतु यदि तुम अपने अभ्यास में दृढ़ नहीं हो तो मन तुम्हें बार बार पीछे खींच लेता है। इसलिए जीवन में चाहे कितना भी संघर्ष आए, अभ्यास को मत छोड़ो, क्योंकि अभ्यास ही वो दीप है जो निराशा के अंधेरे में मार्ग दिखाता है, और धैर्य वो हवा है जो उस दीप को बुझने नहीं देती। जब मनुष्य इस सत्य को समझ लेता है तब उसके लिए कोई भी परिवर्तन असंभव नहीं रहता, क्योंकि तब वो जान जाता है कि अभ्यास बदलो, दृष्टि बदलेगी, दृष्टि बदलेगी, जीवन बदलेगा, और जीवन बदलेगा तो भाग्य स्वयं बदल जाएगा। यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि बुद्ध का संदेश केवल अभ्यास और धैर्य तक सीमित नहीं है। ये मनुष्य के भीतर जागृति की उस लौ को प्रज्वलित करता है जो उसे निरंतर आगे बढ़ने की शक्ति देती है। जब साधक समझने लगता है कि अभ्यास केवल कोई बाहरी क्रिया नहीं, बल्कि एक भीतरी अनुशासन है, तब वो महसूस करता है कि परिवर्तन वास्तव में उसके भीतर ही प्रारंभ होता है। बुद्ध कहते हैं कि जब तक मनुष्य अपने विचारों को नियंत्रित करना नहीं सीखता, तब तक उसके कर्म भी अनुशासित नहीं हो सकते। इसलिए हर दिन थोड़ा थोड़ा अपने विचारों को शुद्ध करना ही सबसे बड़ा अभ्यास है। जब विचार स्पष्ट होते हैं तो भावनाएं शांत होती हैं, और जब भावनाएं शांत होती हैं तो निर्णय सही होने लगते हैं। यही वो प्रक्रिया है जो जीवन को धीरे धीरे स्थिर रूप से लेकिन गहराई से बदल देती है। मन को काबू में करना आसान नहीं होता, क्योंकि मन हमेशा बाहरी उत्तेजनाओं में भटकने की कोशिश करता है, कभी इच्छा के पीछे, कभी भय के पीछे, कभी क्रोध के पीछे। लेकिन सजग अभ्यास मनुष्य को धीरे धीरे इन बंधनों से मुक्त करता है। बुद्ध कहते हैं कि यदि तुम अपने मन को दिन में कुछ क्षण भी मौन कर सको तो तुम अपने भीतर एक ऐसी शांति को पाओगे जो किसी बाहरी उपलब्धि से कहीं अधिक मूल्यवान है। यही शांति आगे चलकर धैर्य का रूप लेती है, और धैर्य ही परिवर्तन का ईंधन है। जब तुम्हारे पास धैर्य होता है तो तुम्हें कोई भी कठिन परिस्थिति डिगा नहीं सकती, बल्कि वे परिस्थितियां तुम्हें मजबूत बनाती हैं। जीवन का हर संघर्ष, हर असफलता, हर बाधा तुम्हारे चरित्र को तराशती है, जैसे पत्थर की धार से मूर्ति आकार लेती है। परंतु ये सब तभी संभव होता है जब तुम अभ्यास में निरंतर रहो और धैर्य को अपना स्थायी साथी बनाओ। बुद्ध का उपदेश यही कहता है कि मनुष्य बाहरी परिस्थितियों से नहीं हारता, वो अपनी ही अस्थिरता, अपने ही भय और अपने ही संदेहों से हारता है। इसलिए वो व्यक्ति जो अपने अभ्यास को नहीं छोड़ता और धैर्य के साथ आगे बढ़ता रहता है, वो अंततः अपने भीतर एक ऐसी शक्ति को पा लेता है जो उसे अजेय बना देती है। धीरे धीरे वो पाता है कि उसका स्वभाव बदल रहा है, उसका दृष्टिकोण बदल रहा है, और सबसे महत्वपूर्ण,
उसका जीवन बदल रहा है। और जब जीवन बदलता है तो भाग्य भी स्वयं झुक जाता है उसके सामने। बुद्ध यही सिखाते हैं कि भाग्य कोई बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि हमारे भीतर का ही प्रतिबिंब है। यदि हम क्रोध, आलस्य, भय और निराशा के साथ जीते हैं तो हमारा भाग्य भी वैसा ही बलता है। लेकिन यदि हम धैर्य, अभ्यास, शांति और सजगता के साथ जीते हैं तो हमारा भाग्य खिल उठता है। इसलिए अंततः वही सफल होता है जो भीतर से बदलने का साहस रखता है, क्योंकि अभ्यास बदलो, धैर्य रखो और जीवन को नए रंगों में खिलते हुए देखो। जब साधक इस मार्ग पर और आगे बढ़ता है तो वो ये समझने लगता है कि परिवर्तन का सबसे गहरा रहस्य केवल बाहरी कर्मों में नहीं, बल्कि अपने भीतर की जागरूकता में छिपा है। बुद्ध कहते हैं कि सच्चा परिवर्तन तभी संभव है जब मनुष्य अपने मन के प्रवाह को पहचान ले। वो कब भटकता है, क्यों भटकता है, किस वजह से अस्थिर होता है और किन इच्छाओं से बंधा रहता है। जब वो इन सब को देख पाता है तब उसके भीतर एक नई दृष्टि जन्म लेती है, एक ऐसी दृष्टि जो उसे हर पल अपने भीतर के संसार को देखने के लिए प्रेरित करती है। इस आंतरिक दृष्टि के बिना साधना अधूरी है, क्योंकि मन की अशांति ही वो जड़ है जहां से दुख और भ्रम की शाखाएं निकलती हैं। इसलिए बुद्ध का उपदेश ये कहता है कि पहले मन को देखो, फिर अभ्यास करो, क्योंकि जब तुम मन की चाल समझ लेते हो तो अभ्यास सहज हो जाता है। धीरे धीरे साधक ये अनुभव करता है कि वो पहले जो चीजें उसे परेशान करती थीं अब उतनी शक्तिशाली नहीं रहीं। क्रोध अब तुरंत नहीं फूटता, क्योंकि वो जान चुका है कि क्रोध केवल मन की आदत है और आदत को बदला जा सकता है। भय अब उतना बड़ा नहीं लगता, क्योंकि वो समझ गया है कि भय अक्सर कल्पना से पैदा होता है, वास्तविकता से नहीं। असफलता अब इतनी भारी नहीं लगती, क्योंकि वो जान गया है कि असफलता किसी यात्रा का अंत नहीं, बल्कि नए अभ्यास की शुरुआत है। यही वो क्षण है जब धैर्य उसकी जीवन शक्ति बन जाता है। धैर्य उसे सिखाता है कि जीवन में जो भी महान चीजें होती हैं वो समय लेती हैं, और समय का आदर वही कर सकता है जो अपने अभ्यास के प्रति समर्पित है। बुद्ध कहते हैं कि जैसे एक बीज तुरंत पेड़ नहीं बन सकता, और वैसे ही मनुष्य तुरंत महान नहीं बन सकता। उसे हर दिन थोड़ा थोड़ा पानी देना पड़ता है, अपनी आदतों को सुधार कर, अपने कर्मों को शुद्ध करके और अपने मन को शांत करके। यही निरंतरता एक दिन फल देती है, और जब फल आता है तो वो साधारण नहीं होता, वह एक जागृत मन का फल होता है जो शांति, संतोष और स्पष्टता से भरा होता है। तब मनुष्य समझ जाता है कि भाग्य कभी भी किसी एक घटना से नहीं बदलता। भाग्य बदलता है लगातार छोटे छोटे अनगिनत प्रयासों से। हर बार जब उसने क्रोध पर संयम रखा, भाग्य बदला। हर बार जब उसने आलस्य पर विजय पाई, भाग्य बदला। हर बार जब उसने सही मार्ग चुना, इवन जब आसान मार्ग उसके सामने था, भाग्य बदला। धीरे धीरे उसके भीतर एक नई ऊर्जा जम लेती है जो उसे हर दिन और बेहतर बनने के लिए प्रेरित करती है। यही वो ऊर्जा है जिसे बुद्ध जागृति कहते हैं, एक ऐसा प्रकाश जो भीतर जलता है और बाहर की दुनिया को भी रोशन कर देता है। और इसी तरह साधक ये सच्चाई जान लेता है कि अभ्यास केवल कर्म नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा है, और धैर्य केवल प्रतीक्षा नहीं, बल्कि शक्ति का निर्माण है। यही दो मिलकर जीवन और भाग्य दोनों को बदल देते हैं। जब साधक इस मार्ग पर और आगे बढ़ता है तो वो ये समझने लगता है कि परिवर्तन का सबसे गहरा रहस्य केवल बाहरी कर्मों में नहीं, बल्कि अपने भीतर की जागरूकता में छिपा है। बुद्ध कहते हैं कि सच्चा परिवर्तन तभी संभव है जब मनुष्य अपने मन के प्रवाह को पहचान ले। वो कब भटकता है, क्यों भटकता है, किस वजह से अस्थिर होता है और किन इच्छाओं से बंधा रहता है। जब वो इन सब को देख पाता है तब उसके भीतर एक नई दृष्टि जन्म लेती है, एक ऐसी दृष्टि जो उसे हर पल अपने भीतर के संसार को देखने के लिए प्रेरित करती है। इस आंतरिक दृष्टि के बिना साधना अधूरी है, क्योंकि मन की अशांति ही वो जड़ है जहां से दुख और भ्रम की शाखाएं निकलती हैं। इसलिए बुद्ध का उपदेश ये कहता है कि पहले मन को देखो, फिर अभ्यास करो, क्योंकि जब तुम मन की चाल समझ लेते हो तो अभ्यास सहज हो जाता है। धीरे धीरे साधक ये अनुभव करता है कि वो पहले जो चीजें उसे परेशान करती थीं अब उतनी शक्तिशाली नहीं रहीं। क्रोध अब तुरंत नहीं फूटता, क्योंकि वो जान चुका है कि क्रोध केवल मन की आदत है और आदत को बदला जा सकता है। भय अब उतना बड़ा नहीं लगता, क्योंकि वो समझ गया है कि भय अक्सर कल्पना से पैदा होता है, वास्तविकता से नहीं। असफलता अब इतनी भारी नहीं लगती, क्योंकि वो जान गया है कि असफलता किसी यात्रा का अंत नहीं, बल्कि नए अभ्यास की शुरुआत है। यही वो क्षण है जब धैर्य उसकी जीवन शक्ति बन जाता है। धैर्य उसे सिखाता है कि जीवन में जो भी महान चीजें होती हैं वो समय लेती हैं, और समय का आदर वही कर सकता है जो अपने अभ्यास के प्रति समर्पित है।
बुद्ध कहते हैं कि जैसे एक बीज तुरंत पेड़ नहीं बन सकता, वैसे ही मनुष्य तुरंत महान नहीं बन सकता। उसे हर दिन थोड़ा थोड़ा पानी देना पड़ता है, अपनी आदतों को सुधार कर, अपने कर्मों को शुद्ध करके और अपने मन को शांत करके। यही निरंतरता एक दिन फल देती है, और जब फल आता है तो वो साधारण नहीं होता, वह एक जागृत मन का फल होता है जो शांति, संतोष और स्पष्टता से भरा होता है। तब मनुष्य समझ जाता है कि भाग्य कभी भी किसी एक घटना से नहीं बदलता। भाग्य बदलता है लगातार छोटे छोटे अनगिनत प्रयासों से। हर बार जब उसने क्रोध पर संयम रखा, भाग्य बदला। हर बार जब उसने आलस्य पर विजय पाई, भाग्य बदला। हर बार जब उसने सही मार्ग चुना, इवन जब आसान मार्ग उसके सामने था, भाग्य बदला। धीरे धीरे उसके भीतर एक नई ऊर्जा जम लेती है जो उसे हर दिन और बेहतर बनने के लिए प्रेरित करती है। यही वो ऊर्जा है जिसे बुद्ध जागृति कहते हैं, एक ऐसा प्रकाश जो भीतर जलता है और बाहर की दुनिया को भी रोशन कर देता है। और इसी तरह साधक ये सच्चाई जान लेता है कि अभ्यास केवल कर्म नहीं बल्कि आत्मा की यात्रा है, और धैर्य केवल प्रतीक्षा नहीं बल्कि शक्ति का निर्माण है। यही दो मिलकर जीवन और भाग्य दोनों को बदल देते हैं। जब साधक इस आंतरिक यात्रा में और गहराई तक उतरता है तो वो ये महसूस करने लगता है कि अभ्यास और धैर्य केवल उसके बाहरी जीवन को नहीं बदल रहे बल्कि उसके भीतर के मौन को भी नया रूप दे रहे हैं। बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना अव्यवस्थित मन है, और उसका सबसे बड़ा मित्र भी वही मन बन सकता है यदि वो सजगता के साथ प्रशिक्षित किया जाए। यही कारण है कि बुद्ध निरंतर अभ्यास पर इतना जोर देते हैं, क्योंकि अभ्यास मन को दिशा देता है और धैर्य उस दिशा को स्थिर रखता है। जब मनुष्य इस सत्य को समझता है तब वो बाहरी परिस्थितियों को दोष देना छोड़ देता है और अपने भीतर झांककर समाधान खोजने लगता है। धीरे धीरे उसके भीतर ये स्पष्ट होने लगता है कि दुख, क्रोध, ईर्ष्या, भय या भ्रम ये सब बाहरी नहीं भीतरी की प्रतिक्रियाएं हैं, और यदि प्रतिक्रिया भीतर उत्पन्न होती है तो परिवर्तन भी भीतर से ही होना चाहिए। यही सोच उसे अपने भीतर की आदतों को पहचानने में मदद करती है। वो देखता है कि कौन सी आदतें उसे आगे ले जाती हैं और कौन सी पीछे खींचती हैं। वो देखता है कि कौन सी बातें उसका मन शांत करती हैं और कौन सी उसे अशांत बनाती हैं। इस तरह वो अपने जीवन का स्वामी बनना शुरू करता है, गुलाम नहीं। बुद्ध कहते हैं कि सजग मन ही स्वतंत्र मन है, और स्वतंत्र मन ही वो शक्ति पैदा करता है जो भाग्य को बदलने की क्षमता रखता है। समय के साथ साधक महसूस करता है कि वो पहले जैसी प्रतिक्रियाएं नहीं देता। उसकी भाषा बदल रही है, उसका दृष्टिकोण बदल रहा है, उसका व्यवहार निखर रहा है। ये बदलाव भले ही धीमा हो लेकिन गहरा और स्थायी होता है। यही धीमा परिवर्तन एक दिन उसका चरित्र बन जाता है, और चरित्र ही भाग्य का निर्माता होता है। जब अधूरी इच्छाएं उसे परेशान करने लगती हैं तो वो धैर्य का सहारा लेता है। जब क्रोध सिर उठाता है तो वो सजगता से उसे शांत करता है। जब आलस्य उसे रोकता है तो वो अभ्यास की शक्ति से आगे बढ़ता है। इसी निरंतर संघर्ष में उसकी आत्मा और मजबूत होती जाती है। वो समझ जाता है कि जीवन में कोई भी बड़ी चीज बिना धैर्य और निरंतर प्रयास के नहीं मिलती। बुद्ध का उपदेश इसी सत्य को रेखांकित करता है कि सफलता का रहस्य किसी चमत्कार में नहीं बल्कि रोज रोज के छोटे छोटे सही निर्णयों में छिपा है। जब साधक इन सही निर्णयों को आदत में बदल लेता है तब उसका जीवन एक नई दिशा में बहने लगता है। वो अब परिस्थितियों का खिलौना नहीं रहता, वो स्वयं अपनी दिशा निर्धारित करता है। और तब उसे एहसास होता है कि भाग्य बदलना वास्तव में कभी कठिन नहीं था, कठिन था स्वयं को बदलना। जैसे ही वो स्वयं बदल गया, भाग्य अपने आप बदल गया। यही बुद्धि का शाश्वत संदेश है। यदि आदतें जागरूकता से बदली जाएं और अभ्यास धैर्य के साथ किया जाए तो जीवन का हर अंधकार प्रकाश में बदल सकता है और मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता बन सकता है। जब साधक इस परिवर्तन की प्रक्रिया में और आगे बढ़ता है तो वो ये भी देख पाता है कि उसका अंदरूनी संसार कितना विशाल है और वो पहले कितने छोटे दायरे में जी रहा था। बुद्ध कहते हैं कि जब मनुष्य स्वयं को जानने लगता है तब दुनिया की हर परिस्थिति उसके लिए एक शिक्षक बन जाती है। धीरे धीरे साधक समझता है कि हर चुनौती वास्तव में उसे मजबूत बनाने आई थी, हर कठिनाई उसे अपनी सीमाओं से बाहर निकालने आई थी और हर असफलता उसे ये सिखाने आई थी कि वो कौन सी जगहों पर अभी अभ्यास में ढीला पड़ा था। इस जागरूकता के साथ उसका दृष्टिकोण पूरी तरह से
बदलने लगता है। अब वो समस्याओं को बाधा नहीं मानता बल्कि अवसर मानता है। अवसर अपने मन को और प्रशिक्षित करने का, धैर्य को और गहरा करने का और अपने चरित्र को और दृढ़ बनाने का। वो ये अनुभव करने लगता है कि जैसे जैसे वो भीतर से स्थिर हो रहा है, वैसे वैसे बाहरी दुनिया का कोलाहल उसे उतना प्रभावित नहीं करता। लोग क्या कहते हैं, परिस्थितियां कैसी हैं, सफलता मिलती है या नहीं, इन सब का असर उसके मन पर पहले जैसा नहीं पड़ता, क्योंकि अब उसका केंद्र बाहर नहीं, भीतर है। ये भीतर का केंद्र ही उसे एक ऐसी शांति देता है जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहती। यही शांति धीरे धीरे उसकी पहचान बन जाती है। वो अब समझ चुका है कि अभ्यास केवल सुबह या शाम का कोई अलग समय नहीं, बल्कि हर क्षण की सजगता है। चलते हुए, बोलते हुए, काम करते हुए, सोचते हुए, और धैर्य कोई निष्क्रिय प्रतीक्षा नहीं, बल्कि सजग प्रयास की निरंतरता है। जब वो इस सत्य को भीतर से जीना शुरू करता है, तब उसके जीवन में उन परिणामों का उदय होने लगता है जिन्हें वो कभी असंभव मानता था। रिश्ते सुधरने लगते हैं क्योंकि उसका व्यवहार बदल गया है। काम में प्रगति होने लगती है क्योंकि उसका मन स्थिर है। स्वास्थ्य बेहतर होने लगता है क्योंकि भीतर की अशांति कम हो गई है। ये सब किसी बाहरी जादू से नहीं, बल्कि उसके अभ्यास और धैर्य के संयोग से संभव होता है। बुद्धि का संदेश स्पष्ट है। भाग्य वो नहीं जो सितारों में लिखा हो, भाग्य वो है जिसे मनुष्य अपने कर्मों, विचारों और आदतों से प्रतिदिन गढ़ता है। जब साधक इस सत्य को पूरी तरह समझ लेता है, तब वो किसी चमत्कार की प्रतीक्षा नहीं करता। वो जानता है कि चमत्कार वही है जो वो स्वयं बनाता है अपनी निरंतर साधना से। धीरे धीरे उसकी चेतना इतनी परिष्कृत हो जाती है कि वो जीवन की हर घटना को संभाव से देखता है, हर निर्णय को शांति से लेता है और हर चुनौती का सामना स्थिरता और धैर्य के साथ करता है। उसके भीतर जन्म लेने वाला ये परिवर्तन अब बाहर भी प्रकट होने लगता है। उसकी वाणी मधुर हो जाती है, उसका चलना फिरना सहज हो जाता है, उसका व्यवहार करुणामय हो जाता है और उसका मन निर्मल हो जाता है। यही वो अवस्था है जहां साधक ये गहरा सत्य समझ लेता है कि अभ्यास से मन बदलता है, मन से कर्म बदलते हैं, कर्म से जीवन बदलता है और जीवन से भाग्य। यही बुद्ध के उपदेश की अनंत, अटल और दिव्य शक्ति है। जब साधक इस साधना की राह पर और आगे बढ़ता है, तो उसे ये भी समझ आने लगता है कि परिवर्तन की प्रक्रिया केवल मन और आदतों तक सीमित नहीं है। ये आत्मा की गहराइयों को छूने वाला एक आंतरिक क्रांति यंत्र है। बुद्ध कहते हैं कि जब मनुष्य अपने भीतर के अंधकार को पहचान लेता है, तभी वो प्रकाश का स्वागत करने के योग्य बनता है। इसलिए साधक जब अपने भीतर छिपे उन भावों, कमजोरियों और इच्छाओं को देखना शुरू करता है जिनसे वो वर्षों से भाग रहा था, तब उसके भीतर सच्चे परिवर्तन का बीज अंकुरित होना शुरू होता है। वो समझता है कि क्रोध को दबाने से क्रोध नहीं मिटता, भय से भागने से भय शांत नहीं होता और कमजोरी को छिपाने से शक्ति उत्पन्न नहीं होती। इन्हें देखने, स्वीकारने और धीरे धीरे बदलने की कला ही सच्ची साधना है। इसी स्वीकार्यता के साथ साधक धीरे धीरे अपने भीतर की गांठों को खोलता जाता है, गांठें जो उसकी असफलताओं, दुखों, अहंकार और अनजाने भय से बनी थीं। जैसे जैसे ये गांठें खुलती हैं, मन हल्का होने लगता है, विचार स्पष्ट होने लगते हैं और हृदय में एक सहजता बहने लगती है। इसी सहजता के साथ वो धीरे धीरे ये भी महसूस करने लगता है कि दुनिया उतनी कठिन नहीं थी जितनी उसे पहले लगती थी। कठिनाई उसके भीतर की अव्यवस्था में थी। अब जब उसका भीतर व्यवस्थित हो रहा है, तो दुनिया भी उसे नई दृष्टि से दिखने लगती है। वो हर व्यक्ति के भीतर दुख और संघर्ष को पहचान पाता है, इसलिए करुणा का जन्म होता है। वो हर परिस्थिति में सीख को देख पाता है, इसलिए शिकायतें कम होती हैं और हर चुनौती में अवसर को पहचान पाता है, इसलिए डर दूर होने लगता है। यही वो अवस्था है जहां बुद्ध का उपदेश धैर्य ही शक्ति है एक जीवंत अनुभव बन जाता है। जब साधक धैर्य के साथ चलता है, तो उसका कदम स्थिर होता है, उसका मन शांत होता है और उसकी दिशा स्पष्ट होती है। इस धैर्य के सहारे वो बड़े बड़े निर्णय भी बिना भय के ले पाता है, क्योंकि अब वो परिणाम पर नहीं, अपने कर्मों की शुद्धता पर ध्यान देता है। वो जान चुका है कि परिणाम हमेशा उसके नियंत्रण में नहीं होते, लेकिन अभ्यास और प्रयास
पूरी तरह उसी से बनते हैं। इसलिए वो हर दिन अपने अभ्यास को थोड़ा और मजबूत करता है, अपनी आदतों को थोड़ा और सजग करता है और हर परिस्थिति में अपनी प्रतिक्रिया को और संतुलित करता है। कुछ समय बाद वो ये देखकर चकित होता है कि उसका जीवन कितनी सहजता से बदल गया है। रिश्तों में प्रेम बढ़ गया, काम में सफलता मिलने लगी और मन में एक अडिग शांति बसने लगी। तब वो ये गहरा सत्य समझ आता है कि भाग्य बदलना कभी बाहरी संघर्ष का विषय नहीं था, ये हमेशा आंतरिक साधना का परिणाम था। जब मन बदलता है तो दुनिया बदलती है, जब आदतें बदलती हैं तो जीवन बदलता है, और जब धैर्य के साथ ये परिवर्तन स्थिर होता है तो भाग्य भी अपना रूप बदल लेता है। यही बुद्ध के धैर्यपूर्ण साधना का सार है। अंदर बदलो और दुनिया अपने आप बदल जाएगी। जैसे जैसे साधक इस साधना की राह पर और गहराई से उतरता है, वो यह महसूस करने लगता है कि उसके भीतर एक और भी सूक्ष्म परिवर्तन घट रहा है। एक ऐसा परिवर्तन जो न केवल उसके विचारों और आदतों को प्रभावित कर रहा है, बल्कि उसकी संपूर्ण चेतना को एक नई दिशा दे रहा है। बुद्ध कहते हैं कि जब मनुष्य अपने भीतर के सत्य को पहचान लेता है तो बाहरी दुनिया का भ्रम उसके ऊपर हावी नहीं रह जाता। यही पहचान साधक के भीतर धीरे धीरे जागृत होने लगती है। वो समझने लगता है कि जीवन में जो कुछ भी होता है वो केवल घटनाएं नहीं होती, बल्कि वे उसकी ही मानसिक स्थिति, उसके ही कर्मों और उसके ही भीतर के कंपन का प्रतिबिंब होती हैं। यदि मन में भय है तो परिस्थितियां भी भयावह लगेंगी। यदि मन में क्रोध है तो दुनिया भी शत्रु जैसी प्रतीत होगी। लेकिन यदि मन में शांति बस जाए तो वही दुनिया अचानक सुंदर, सरल और सहज लगने लगेगी। इस सत्य का बोध होने के बाद साधक का अभ्यास और गहरा हो जाता है। अब वो केवल आदतें बदलने का प्रयास नहीं करता, बल्कि अपने मन की गुणवत्ता बदलने का कार्य करता है। वो अपने विचारों को पवित्र बनाता है, अपनी भावनाओं को संतुलित करता है और अपने उद्देश्यों को शुद्ध करता है। बुद्ध का उपदेश उसे यह भी सिखाता है कि परिवर्तन कभी भी जोर जबरदस्ती से नहीं होता। परिवर्तन तभी होता है जब भीतर से कोई समझ पैदा होती है, और यह समझ केवल सजगता और धैर्य से ही उत्पन्न होती है। इसलिए साधक अपने भीतर के हर भाव को बिना किसी निर्णय के देखना सीखता है। वो अपने भय को भी स्वीकारता है, अपने क्रोध को भी पहचानता है और अपनी इच्छाओं को भी समझता है। धीरे धीरे यह देखने की कला ही उसे भावों पर नियंत्रण देती है। अब भाव उसे नियंत्रित नहीं करते, वो भावों का स्वामी बनता है। इस स्वामित्व के साथ उसके जीवन में एक अद्भुत स्थिरता आने लगती है। वो जानता है कि कोई भी परिस्थिति, चाहे कितनी भी कठिन हो, उसे विचलित नहीं कर सकती, क्योंकि उसने अपने भीतर एक ऐसी चट्टान रूपी स्थिरता खड़ी कर ली है जिसे बाहरी तूफान हिला नहीं सकते। यही स्थिरता उसे उस उच्च अवस्था की ओर ले जाती है जहां जीवन केवल जीने की प्रक्रिया नहीं रह जाता, बल्कि एक समझ, एक अनुभव और एक गहन अनुभूति बन जाता है। इस अनुभूति में वो ये भी समझता है कि उसका भाग्य अब बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि उसकी हर सजग सांस, हर शांत विचार और हर सद्गुणपूर्ण कर्म से बनता है। इस अवस्था से गुजरते हुए साधक को अनुभव होता है कि वो वही व्यक्ति नहीं रहा जो कभी भय, क्रोध और भ्रम के जाल में फंसा हुआ था। वो अब एक जागृत यात्रा का हिस्सा बन चुका है, और यही जागृति उसे वो ताकत देती है जो उसके जीवन को पूरी तरह परिवर्तित कर देती है। इसी परिवर्तन के साथ वो अंततः बुद्ध के वचनों का वास्तविक सार समझ पाता है कि अभ्यास मन को शुद्ध करता है, धैर्य उसे स्थिर करता है, और यही शुद्ध एवं स्थिर मन वो शक्ति बन जाता है जो जीवन और भाग्य दोनों को नया आकार देता है। जब ये साधना यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचती है, तब साधक समझ जाता है कि वो जिस परिवर्तन की तलाश में था वो कहीं बाहर नहीं, सदैव उसके भीतर ही उपस्थित था, केवल जागरण की प्रतीक्षा में। बुद्ध का उपदेश उसे ये अंतिम सत्य प्रदान करता है कि जीवन का सार संघर्षों से बचने में नहीं, बल्कि उन्हें समझने और पार करने में है। अब साधक ये जान चुका है कि अभ्यास केवल कोई दोहराई जाने वाली क्रिया नहीं, बल्कि आत्मा को क्रमशः पवित्र और मजबूत बनाने की तपस्या है। और धैर्य केवल प्रतीक्षा नहीं, बल्कि विश्वास है, अपने मार्ग पर, अपने प्रयासों पर और अपने भीतर की प्रकाश शक्ति पर विश्वास। जब ये विश्वास स्थिर हो जाता है, तब साधक महसूस करता है कि उसे अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए किसी बाहरी सहारे की जरूरत नहीं। उसका मन ही उसका मार्गदर्शक है, उसकी सजगता ही उसका दीपक है, और धैर्य ही उसका अडिग कवच है। इस गहन अनुभूति के साथ वो जीवन को एक नए प्रकाश में देखता है, जहां कठिनाइयां भी शिक्षक बन जाती हैं, लोग भी दर्पण बन जाते हैं, और हर क्षण एक अवसर बन जाता है।
वो अब जानता है कि भाग्य कोई बाहरी शक्ति नहीं जो उसके साथ खेल खेलती है। भाग्य वही आकार लेता है जो आकार वो अपने विचारों, कर्मों और भावों से उसे देता है। इसी समझ के साथ वो अपने अतीत को क्षमा कर देता है, अपने भय को त्याग देता है और अपने भीतर उस निर्मल प्रकाश को स्थान देता है जो सदियों से उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। उसकी आंखों में अब अहंकार की जगह करुणा है, बेचैनी की जगह शांति है और भ्रम की जगह स्पष्टता है। वो जानता है कि उसकी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई, क्योंकि साधना जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, परंतु उसने वो आधार पा लिया है जिस पर कोई भी महान जीवन निर्मित किया जा सकता है। इसी आधार पर वो अपने भविष्य को शांत मन, निर्मल हृदय और स्थिर संकल्प के साथ संवारता है। अब वो किसी चमत्कार की प्रतीक्षा नहीं करता, क्योंकि वो स्वयं चमत्कार बन चुका है। और यही अंतिम बोध उसके हृदय में प्रस्फुटित होता है कि अभ्यास बदले तो मन बदलता है, मन बदले तो कर्म बदलते हैं, कर्म बदले तो जीवन बदलता है, और जब जीवन बदल जाता है तब भाग्य को भी बदलना पड़ता है। बुद्ध का यही शाश्वत संदेश अब उसके अस्तित्व का हिस्सा बन चुका है कि परिवर्तन भीतर से शुरू होता है, धैर्य से पनपता है और प्रकाश में खिलकर पूरे जीवन को आशा से भर देता है। इस सत्य को स्वीकार कर साधक अंततः अपने मार्ग पर प्रकाश की तरह आगे बढ़ता है, ये जानते हुए कि अब उसका प्रत्येक कदम उसकी जागृति का विस्तार है और उसका प्रत्येक निर्णय उसके नए उज्जवल भविष्य की रचना है।